राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज 20 नवंबर 2020 मैं आपके लिए लाई हूँ छठ महापर्व पर सुनी जाने वाली छठ माता की कहानी। बंधुओं, जिसे सुनने मात्र से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और सुनने वाले के यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय छठ माता की जरूर लिखें। बोलो छठी माता की जय हो। बहुत समय पहले एक परिवार में एक बुढ़िया, उसका बेटा और बहू रहा करते थे। बुढ़िया छठी माता की बहुत भगत थी। बूढ़ी माँ हर साल छठ महापर्व पर छठी माता का व्रत करती थी, परंतु उसकी बहू नए विचारों वाली थी। वह पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। एक बार जब बूढ़ी अम्मा छठी मैया की पूजा करने की तैयारी कर रही थी, तब बहू कहने लगी कि सासू माँ, आप अंधविश्वासों में क्यों पड़ी हैं? अब तो जमाना बदल गया है। आप अब इन व्रत आदि को छोड़ दीजिए। सासू माँ कहने लगी, बहू, तुम्हारा जो पति है वो भी मुझे छठी मैया की देन है। मेरे पहले संतान ना थी। जब मैंने छठ महापर्व पर छठी मैया के इस व्रत को किया, तब छठी मैया ने मुझे तुम्हारा पति दिया। अर्थात बहू, ये अंधविश्वास नहीं है, माता का कण कण में निवास है। तू भी मेरे साथ छठी मैया का व्रत कर। पर बहू ना मानी, बल्कि वह सासू माँ से बोली, माँ, मुझे कोई दुख नहीं है, मैं तो हर समय मस्त रहती हूँ। कर्म प्रधान है, ये तो सब बेकार की बातें हैं। सासू माँ के लाख समझाने के बाद भी बहू पर कोई असर ना हुआ। छठी मैया की बुराई करते ही चली गई। उसका पति वहां आया, उसने भी अपनी पत्नी को समझाया, पर वह ना मानी। पत्नी पति को सीधे सीधे बोली, मुझे ये व्रत नहीं करना। पति भी उसे समझाते समझाते थक गया। आखिर बोला, जो करना है करो, मैं तो घट माता का घट सजाने जा रहा हूँ, ताकि मेरी माँ शाम को घट पूजा कर सके। ऐसा कहकर वह नदी तट पर चला जाता है। छठ माता की पूजा के लिए घट सजाने लगता है, पूजा की तैयारी करता है। आम की लकड़ी जलाकर छठ का पर्व दोनों माँ बेटे मनाते हैं। छठ माता के लिए ठेकुआ बनाते हैं। बेटे ने माँ की पूरी सहायता की। फिर बेटे ने घर को गाय के गोबर से लीपा। इसी बीच उसकी पत्नी वहां से निकल रही थी। बोली, पता नहीं कौन सा ऐसा ही त्योहार है जो सारे घर को गोबर से लीप दिया। सारा घर गोबर से भर गया। चारों तरफ गोबर की बदबू ही बदबू हो गई। बूढ़ी मैया समझाती है, तुझे नहीं पता, तू जो गोबर को दुर्गंध कह रही है, इससे तो बहुत सारी बीमारियां दूर भाग जाती है। तभी वहां बेटा आकर बोलता है, तुम माँ से झगड़ा मत करो, तैयार हो जाओ, छठी माता के घाट पर जाने का समय हो गया। बहू तो इन सब में कोई रुचि ना रखती थी। बूढ़ी अम्मा और उसके बेटे ने बहू को बहुत समझाया, छठी माता के घाट पर तो चली जाऊंगी, पर मैं तो वहां जाकर
मेला देखूंगी। मेरा इन बातों में कोई विश्वास नहीं है। और फिर वे सब छठी माता का उत्सव मनाने के लिए नदी घाट पर चले गए। जब वे वहां पहुंचे तो माँ और बेटा पूजा में लग गए, और जो बहू थी वो अपना मेला देखने में मस्त हो गई और वहां खाने पीने की वस्तुएं खाने लगी। तभी पति ने देखा कि उसकी पत्नी वहां नहीं है, तो वह उसे ढूंढने के लिए चला गया। जब पति ने उसे देखा और उसे बोला, जब तुम यहाँ तक आ ही गई हो तो कुछ देर माँ के साथ बैठो। पति झुंझला कर बोला। तब वह बोली, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो मेले में ही घूमूंगी, मुझे पूजा पाठ से कुछ नहीं लेना। पति बेचारा शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। घाट के पास चला जाता है। जैसे ही वह नहाने के लिए घाट में डुबकी लगाने लगता है, तब वह डुबकी के साथ ही घाट में डूब जाता है और चीखें मारने लगता है, पर किसी को नहीं पता चलता कि आवाज कहाँ से आ रही है। जैसे ही बूढ़ी माँ को पता लगता है और वह छठ माता से कहती है, माँ, मैं तो तुम्हारी बेटी हूँ। तू कैसी माँ है जो एक माँ से उसका बेटा छीन लिया। जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं तेरी पूजा करती आ रही हूँ। बोल माँ, मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई। मैं तो छठ घाट पर तेरी पूजा करने आई थी, तूने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हुई है तो माँ मुझे क्षमा करो, मेरे बेटे को लौटा दो। यदि तुम मेरे बेटे को नहीं लौटाओगी तो मैं भी नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी उसकी बहू वहां आती है और वह देखती है कि बुढ़िया रो रही है। सभी लोग उसके आसपास खड़े हैं। तब पूछती है, क्या हुआ। तब वहां पास खड़े हुए लोग बताते हैं कि बूढ़ी माँ का बेटा पानी में डूब गया है। तब वह बूढ़ी माँ को बहुत बोलती है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि अंधविश्वास में मत पड़ो, पर तुम नहीं मानी। और फिर वह छठी माता को कोसने लगी। सब लोगों को बहुत बुरा लगा और वे सब मन ही मन छठी माता से प्रार्थना करने लगे कि हे छठी माता, इस बुढ़िया के बेटे को लौटा दो, ये तो तुम्हारी भगत है। तभी जब बुढ़िया माँ पानी में कूदने लगी, नदी से लहर उठती है और उस लहर के साथ ही बुढ़िया का बेटा बाहर निकल आता है। बुढ़िया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बूढ़ी माँ खुशी से जोर जोर से रोने लगती है। बहू भी खुशी के आंसुओं को रोक ना पाई। तभी आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी में छठी मैया ने बूढ़ी मैया की बहू से कहा, मैं अपने बच्चों का अहित कभी भी नहीं करती। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञानता का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबोया था। पुत्री, मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो मेरी पूजा करता है, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हूँ। ऐसा कहकर छठी माता अंतर्ध्यान हो गई। जितने भी मनुष्य घाट पर मौजूद थे, सभी ने छठी मैया के जय जयकारे लगाए। बोलो छठी मैया की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।